अब मैं घनश्याम तिवारी जी का रुख कर लेती हूँ, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन घनश्याम जी ये भी सवाल आपसे कि जो यहाँ अजय आलोक जी ने कहा उसे भी किनारे नहीं किया जा सकता कि इस फैसले में, क्योंकि ये फैसला किसी एक धर्म विशेष के लिए तो है नहीं कि कोई एक ही धर्म के आदमी और दुकानदार जो है वो अपनी नेम प्लेट लगाएंगे, तो हिंदू मुस्लिम फैला कौन रहा है, ये नैरेटिव सेट कौन कर रहा है, फिर सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। देखिए, अदम गोंडवी की कविता है कि हिंदू या मुस्लिम के एहसास को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, है कहाँ हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। ये आदित्यनाथ जिन्होंने 2022 के चुनाव की शुरुआत 80-20 कह के की थी, ये IIT का एग्जाम लिख के या सोशल वर्क करके नहीं आए हैं, ये इसी को आधार बनाकर राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ के आए हैं। लेकिन जो लोग पूछ रहे हैं कि आप एक ठेले वाले से, मान लीजिए कोई ठेला वाला है, वो भजिया जलेबी और पकोड़े बेचता है, यानी BJP, भजिया जलेबी और पकोड़े, उसकी कंपनी का नाम है BJP कंपनी, और उस पर लिखा हुआ है ए शाह। अब क्या बताएंगे आप उससे, किसी की धार्मिक भावना, या जे शाह, ये जे शाह ए शाह हिंदू है मुसलमान है, इसमें कांवड़िया जाएंगे नहीं जाएंगे, इस तरह की बेबुनियाद बातें करके सिर्फ एक चीज को छुपाना चाहते हैं। जैसे अजय आलोक जी ने कहा कि सभी जगह सुशासन है, बिल्कुल है, 15 पुल 13 पुल बिहार में 10 दिन में या 2 हफ्ते में खत्म हो गए, ये सुशासन है, करोड़ों का नुकसान हुआ, सुशासन है। कितने कितने जगहों पे खत्म हुए पुल, ये अजय आलोक इसका विस्तृत ब्यौरा बता सकते हैं। बिहार में 3 सप्ताह में 10 पुल, ये खबर बनती है, ये सुशासन है। हमारे यहाँ 25 लाख लोग तड़प रहे हैं, एग्जाम नहीं हो पा रहा है, ये सुशासन है। ये सरकार एक नौकरी नहीं दे पा रही है, सुशासन है। उत्तर प्रदेश में पता नहीं है कि सरकार दिल्ली से चलेगी या लखनऊ से चलेगी, ये सुशासन है। जो पार्टी ये सोचती है कि देश को लगातार गुमराह करके, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर लड़वा करके प्रधानमंत्री महान है ये दिखा करके, उसको ये सोचना चाहिए कि ये लोग अयोध्या में हार गए। घनश्याम जी, आप ठीक है, आपने आंकड़े आप लेकर आए होंगे, आपको गिना रहे हैं, लेकिन मैं तो ये पूछ रही थी आपसे कि हिंदू मुस्लिम इसमें लेकर कौन आया? ये फैसले में कहीं हिंदू और मुस्लिम का जिक्र तो नहीं था ना, इसको लेकर कौन आया? ठीक है, चलिए मैं सबका एक कमेंट ले लूंगी। बुनियादी हिंदू मुस्लिम के नफरत ठीक हुई हो, ठीक है, वो तो आप शुरू से आरोप लगा रहे हैं। डॉली शर्मा जी, दंगाई सोच के भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से ताकत नहीं हासिल ठीक है घनश्याम जी, ये तो आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल जो मैंने पूछा उसका जवाब आप नहीं दे पाए। डॉली शर्मा जी, यही सवाल मेरा आपसे कि मतलब इसमें ये नैरेटिव सेट कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम इस फैसले को लेकर ये फैलाने की कोशिश किसकी तरफ से की जा रही है? शिरीन जी, ये खुद ही कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में सब लोग एक हैं, हर धर्म और जाति एक है, सबका सम्मान एक है, तो इन दुकानों के बाहर बोर्ड लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है शिरीन जी, क्योंकि ये तो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, उसमें कोई धर्म और जात की बात तो करते नहीं है। तो फिर धर्म और जाति ये क्यों लेकर आ रहे हैं? फिर अगर हम सवाल करते हैं तो क्या गलत है? हम सवाल करते हैं, और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। मैंने जैसा पहले आपको कहा कि नाई, तेली, धोबी, कोली और बहुत सारे शेड्यूल कास्ट, बहुत सारे, आप देखिए दलितों के, इन लोगों को यही काम आता है। जहां इनका जैसा इनको लगता है सूट करता है नैरेटिव बनाना, वहां वैसा बना देते हैं। इनकी अगर इस तरह की घटनाएं हुई हैं पहले कि उसमें इसको लेकर ये कहा गया कि ये आस्था का सवाल है, और उसे लेकर अगर कोई ऐसा फैसला लिया गया तो नाम बता देने में क्या गुनाह है? डॉली जी, मतलब मुझे ये चीज एक समझ में नहीं आ रही है, इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? शिरीन जी, आप संविधान को मानती हैं? संविधान को सब मानते हैं, मैं आप, और मुझे लगता है मेरा पूरा पैनल यहाँ पर मानता है। क्या लिखा है संविधान में? क्या लिखा है? सभी धर्म, सभी जातियां बराबर हैं, सबको एक समान एक नजर से देखा जाएगा। तो फिर क्या जरूरत पड़ गई? क्या आपसे पहले कांवड़ यात्राएं नहीं होती थी? ठीक है, सालों सालों से, कई सौ सालों, न जाने कब से होती आ रही है। लेकिन अपनी हार देखते हुए, अपनी सर फुटअव्वल देखते हुए, पुल गिरना, एयरपोर्ट गिरना, आए दिन पेपर लीक होना, हर चीज लीक होना, और ये यहाँ बैठकर सुशासन की बात करते हैं। अरे एक नौकरी निकलती है, लाइनें लग जाती हैं, भगदड़ मच जाती है, स्टैम्पेड हो जाते हैं, ग्रिल टूट जाती है, ये सुशासन है इनका। कानपुर में अभी देखिए क्या हुआ। मैं इस पर जवाब लेना चाहती थी, धीरेन जी इस पर जवाब भी देना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त मेरे पास इतना ही था। मैं माफी चाहूंगी धीरेन जी, और साथ ही हमारे साथ RLD के प्रवक्ता अनुपम मिश्रा भी थे। मैं आपके पास दोबारा आ नहीं पाई, वक्त की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।